घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आ गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह की घटना, कनाडा में मंदिर पर हमले की घटना निंदनीय है। सीधे सीधे बयान विदेश मंत्रालय का आ चुका है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है। जो घटना सामने आई है उसको लेकर कड़ा रुख, कड़ी निंदा कर रहा है भारत। MEA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये क्लियर बात कह दी गई है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में हिंसा की है, ये कहा है। और इसको लेकर अलगाववादियों ने मंदिर पर हमला जो किया उसको लेकर कहा है कि कनाडा सरकार हिंदू पूजा स्थलों की रक्षा करे। सीधे सीधे ये मांग रख दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कनाडा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। वही आपको बताएं, इसको लेकर नाराजगी अब भारत में भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो घटना हुई है वो भारतीयों से, हिंदुओं से जुड़ी हुई है और उसको लेकर गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ रिएक्शंस भी आए, सुनवाते हैं आपको। पहले हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। पुलिस ने कुछ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, इसके परिणाम स्वरूप यह हमला हुआ है। प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। उनका बहुमत खालिस्तानी सांसदों के समर्थन पे टिका है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कनाडा के जो बड़े जीवन मूल्य हैं, लोकतंत्र, कानून का राज, सांप्रदायिक सद्भाव, इस सब को भी दांव पर लगा रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी हमने देखा कि अनेक बार जो है ना वो BAPS मंदिर पर हमला हुआ। ये तो सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ा आघात है ना। मुझे लगता है कि इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आखिरकार वहाँ जब आप सबकी बात करते हैं तो हिंदुओं के अधिकारों की भी चर्चा होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि जस्टिस को अब जस्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वही आपको बताइए, जो पूरी घटना सामने आई है उससे एक चीज तो आप समझ गए होंगे। पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसे होता है, बांग्लादेश में अभी घटनाएं सामने आ रही थी, और अब लग रहा है कि कनाडा भी उसी श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन वो नारा आप जो सुन रहे हैं भारत में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो कटोगे, उस नारे की गूंज अब कनाडा तक पहुंच गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिंदुओं पर हमला, संतों में गुस्सा। कनाडा में गूंज, अगर बटोगे तो दूसरे करेंगे राज। आखिर सवाल है कि क्या कनाडा भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हिंदुओं के लिए दुश्मन बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए जो तस्वीरें पहले पाकिस्तान से सामने आई, फिर बांग्लादेश से सामने आई, वही तस्वीरें अब कनाडा से सामने आने लगी हैं, जहां हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू बच्चे और महिलाओं से मारपीट हो रही है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आगरा से नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब कनाडा पर फिट बैठ रहा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कनाडा में भी गूंज रहा है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। हालांकि कनाडा में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद देश का संत समाज बेहद गुस्से में है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं। जब हमला होता है तो अपराधी हैं,
चाहे किसी भी देश के हो अपराधी। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किनको संरक्षित कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी बेलगाम है, उसको लेकर भी भारत के संत अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। हम मिट जाएंगे अपनी माटी के लिए, लेकिन किसी को मिटाएंगे नहीं। आज इस विचारों को मिटाना है, इस सोच को मिटाना है। हालांकि ये तो साफ है कि हिंदुओं पर हमले को अंजाम खालिस्तानियों ने दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर इस हमले का इशारा कहां से मिला, और अगर हमले के बाद पुलिस भी हिंदुओं को निशाना बना रही है तो ये किस ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी बात आपको ये बताएं कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला हमला है, इससे पहले भी कई हमले होते रहे। 2 साल का डेटा आपके सामने रख रहे हैं। जुलाई 2024 में ही देखिए एडमंटन में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। कनाडा की ही पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर में भी जुलाई 2024 में तोड़फोड़ की गई थी, तस्वीरें सामने आई थी। अब 2023 अगस्त का मामला आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भड़काऊ पोस्टर चिपकाए गए। हिंदू विरोधी जो मानसिकता है वो बार बार सामने आती रही है। अप्रैल 2023 में विंडसर में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहीं अप्रैल में ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे कनाडा में लगाए गए थे। फरवरी का मामला 2023 का आपको बता रहे हैं, मिसिसागा में राम मंदिर को निशाना बनाया गया था और मंदिर की दीवारों पर आपको बताएं भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। ये फरवरी 2023 का मामला है। तो ये 2 साल का डेटा है और सिर्फ 2 साल का डेटा। आप सोचिए कि कितनी लंबी फेहरिस्त होगी अगर हम हर साल की आपको पूरी जानकारी निकाल कर देने लगे। तो अपने आप में आप समझिए कि कनाडा में हो क्या रहा है। इसको लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत में जो बड़े सिख नेता हैं वो भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए जो कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है, हमारे धर्म की फिलॉसफी के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। गुरु नानक देव जी ने या गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया है। कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सिख हर धर्म का सम्मान करता है। लेकिन ट्रूडो ने वहाँ की नफरत भरी जो राजनीति शुरू की है और इस नफरत भरी राजनीति का हम देश के अंदर भी लोगों को नुकसान हो रहा है। जथेदार अकाल तख्त साहब से भी विनती करता हूँ, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान भी लेना चाहिए, जहाँ उनको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। जिन खालिस्तानियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, आज उन्हीं खालिस्तानियों वहाँ पर जो सद्भाव है, वहाँ पर जो सामाजिक सद्भावना है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, मस्जिद पर, गिरजाघर पर या और किसी धार्मिक स्थल पर हमला करने की छूट नहीं देता। ये सिख भी नहीं है जो हमला कर रहे हैं, इनको सिर्फ वहाँ का माहौल खराब करना है। और ये 2025 का जो ट्रूडो का चुनाव है उसके मद्देनजर सब कुछ हो रहा है।